में बीजेपी विरोधी दलों की महा बैठक हो रही है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी काफी सकारात्मक हैं। मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रयास में लगे हुए हैं उसमें वे जरूर सफल होंगे। हालांकि बैठक में मांझी के शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, इस मुहिम में लगे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में सीट की दावेदारी के सवाल पर मांझी ने हंसते हुए कहा है कि वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि उनसे जब ये पूछा गया कि आप मजाक तो नहीं कर रहे, तो मांझी हंसते हुए ये कहकर निकल गए, आपको जो समझना है समझिए। 23 तारीख को एक से एक विपक्षी दल के लोग यहाँ जुट रहे हैं। हम समझते हैं कि कामयाबी मिलेगी, विपक्षी एकता गठित होगी और आगे आने वाले दिनों में इनको सफलता मिलेगी जो रास्ता पर चलना चाहते हैं। मीटिंग में आप नहीं होंगे, कमी महसूस? ठीक है, अब हम क्या हैं, लोग क्या समझते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और वही जब इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और जा रहे हैं तो सब कुछ है, हम रहें या ना रहें। सर, लोकसभा चुनाव में क्या है आप छोड़िए ना, आप छोड़िए ना, इस वक्त कितनी सीटें, हम एक सीट पर नहीं रहने जा रहे हैं। क्या सर, एक को सीट? मजाक कर रहे हैं या सही में बोल रहे हैं? मजाक कर रहे हैं कि सही में बोल रहे हैं सर? आप जो समझ लीजिए। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर मंच से एक मंत्री की क्लास लगा दी। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद जब नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे, तभी मंच पर बैठे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह बगल में बैठे किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, जिसे नीतीश कुमार ने देख लिया। और फिर क्या था, नीतीश कुमार ने मंच से ही कह दिया, हम विभाग का नाम बदल रहे हैं और आप बतियाने में लगे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी बातें भी सुनिए और काम में तेजी लाइए। तो डिपार्टमेंट को बराबर कहते हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। अरे आपस में बात करिएगा कि सुनिएगा? आप तो आपसे में बतिया रहे हैं। जब मंत्री जिसको बनाए हुए हैं सुनने से करेगा, तो बगले में बतियाते रहते हो। तो जरा बात तो समझिए कि जरा तेजी से काम करिए। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। बोला बात दरभंगा एम्स की करेंगे, जिसके निर्माण पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने जो जमीन अस्पताल के निर्माण के लिए दी थी, उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहकर रद्द कर दिया है कि जमीन एम्स के निर्माण के लायक नहीं है। अब इसे लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। सुशील मोदी के आरोपों पर जवाब अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। दरभंगा में बन रहे एम्स के निर्माण पर ग्रहण लगता दिख रहा है। अस्पताल के लिए अलॉट किए गए जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पेंच फंस गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जिले के शोभन बाईपास के पास दिए गए 151 एकड़ जमीन को अस्पताल के लिए उपयुक्त नहीं बताते हुए प्रपोजल को रद्द कर दिया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने सारा काम करा दिया था, फिर भी एम्स प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। केंद्र सरकार के दिमाग में कुछ और बातें चल रही होंगी। इतने पर ही नीतीश नहीं रुके, कह दिया, ये लोग जब हटेंगे तब जाकर कुछ अच्छा काम होगा। बात था। अब इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार को कुछ और दिमाग होगा, तो उनको कोई दिमाग रहे, हमको इससे क्या मतलब। और जो नया जगह चुने वो इतना अच्छा है कि कभी आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो भी जाकर के देख लीजिए। आगे ये लोग हटेंगे तो फिर अच्छा काम होगा। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सीएम नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स का क्रेडिट केंद्र सरकार को जाए, इसलिए जानबूझकर अस्पताल के लिए ऐसी जमीन दी गई। और वहां पर जब जांच दल गया स्वास्थ्य मंत्रालय का, तो पाया कि 20 फीट गड्ढे में वो जमीन है, सालों भर पानी लगा रहता है और वहां पर कोई भवन बनेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, चूंकि उसकी नींव पक्की नहीं हो सकती। इसलिए जो केंद्रीय टीम आई थी उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप नई जगह पर जमीन। अब समझना जरूरी ये है कि आखिर दरभंगा एम्स पर पेंच क्यों फंसा है। दरअसल दरभंगा के शोभन बाईपास पर एम्स नहीं बन सकेगा।
एम्स निर्माण के लायक जमीन नहीं होने की केंद्र सरकार ने दलील दी है। दूसरी जमीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र भी लिखा है, लेकिन बिहार सरकार ने पत्र मिलने से इनकार किया है। बड़ी बात ये कि जमीन को समतल करने के लिए 309 करोड़ रुपए का टेंडर भी निकाला जा चुका है। यही बात दरभंगा में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल के लिए मुसीबत साबित